नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका में 87 सदस्यों का चयन करने हेतु आगामी 15 जनवरी को मतदान कराया जाना है। चूंकि अमरावती महानगर पालिका में बहुसदस्यीय प्रभाग रचना के तहत 4 सदस्यीय प्रभाग रचना को मंजूर किया गया है, जिसके चलते प्रत्येक मतदाता को अपने अपने प्रभाग में 4 वोट डालने ही होंगे। फिर चाहे मतदाता द्वारा किसी प्रत्याशी को वोट दिया जाए या फिर नोटा का पर्याय चुना जाए, लेकिन हर मतदाता को ईवीएम पर 4 बार बटन दबाकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार व कर्तव्यों की पूर्ति करना अनिवार्य रहेगा, जिसके बिना मतदान की प्रक्रिया ही पूरी नहीं होगी और आधा अधूरा मतदान कर मतदाता मतदान केंद्र से बाहर नहीं जा सकेंगे। ऐसी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई है। ज्ञात रहे कि मनपा चुनाव के आरक्षण के अनुसार अ, ब, क व ड के अनुसार हर प्रभाग में 4-4 प्रत्याशी चुनकर दिए जाने हैं, परंतु कई बार प्रभाग में कई मतदाताओं के लिए उनकी पसंद के अनुरूप उम्मीदवार नहीं रहते हैं। ऐसे में कुछ लोग अपनी पसंद वाले 1, 2 अथवा 3 प्रत्याशियों को ही वोट देकर अपने कर्तव्य की पूर्ति करना चाहते हैं, परंतु अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक मतदाता को अपने प्रभाग की सदस्य संख्या के अनुरूप प्रभाग की सभी सीटों के लिए अपने अधिकार का प्रयोग ही करना होगा। फिर चाहे वो मतदाता किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट दे या फिर कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं रहने पर नोटा का पर्याय चुने। आगामी 15 जनवरी को होने जा रहे अमरावती महानगर पालिका के चुनाव बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति से कराए जा रहे हैं, जिसकी मतदान प्रक्रिया को लेकर काफी हद तक उत्सुकता व असमंजस वाली स्थिति भी देखी जा रही है। साथ ही हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति के तहत होने जा रहे चुनाव में अलग अलग वार्डों के लिए ईवीएम मशीनों की व्यवस्था किस तरह रहेगी और एक प्रभाग में शामिल अलग अलग वार्डों के प्रत्याशियों के नाम ईवीएम मशीन पर किस तरह से दर्ज किए जाएंगे। इसे लेकर आम मतदाताओं में काफी हद तक भ्रम की स्थिति भी है, जिसे दूर करने के लिए दैनिक अमरावती मंडल ने मनपा की निर्वाचन अधिकारी तथा मनपा व प्रशासक सौम्या शर्मा चांडक से विशेष तौर पर बातचीत की। उन्होंने निर्वाचन आयोग के प्रचलित नियमों के अनुसार की जाने वाली व्यवस्था को विस्तृत ढंग से बताया और कहा कि बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति के तहत कराई जाने वाली मतदाता प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी, जिसमें मतदाता को कहीं पर किसी भी संभ्रम या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगामी चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन अधिकारी तथा महानगर पालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने सोमवार को सांस्कृतिक भवन परिसर स्थित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम गोदाम का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम की सुरक्षित भंडारण व्यवस्था, पंजीकरण, रखरखाव, तकनीकी जांच तथा गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश नियंत्रण एवं अभिलेखों की जाँच कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मनपा के आगामी चुनाव की मतगणना प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शिता और नियमबद्ध ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन पूरी तरह सज्ज है। यह स्पष्ट करते हुए चुनाव अधिकारी एवं अमरावती महानगर पालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने मंगलवार को सुबह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्थापित मतगणना केंद्र का 7 जोन के चुनाव निर्णय अधिकारियों के साथ सघन निरीक्षण किया। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव की मतगणना प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी, नियमबद्ध करने के लिए महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। 15 जनवरी को मतदान होना है। ऐसे में आज मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक और पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने मतदान केंद्रों का प्रत्यक्ष दौरा कर अवलोकन किया। अधिकारियों को उचित निर्देश दिए तथा वहां की सुविधाएं सुनिश्चित करने कहा गया। मनपा के 87 स्थानों हेतु चुनाव 15 जनवरी को सवेरे 7 बजे से शुरू होगा। यदि आप विदर्भ से मुंबई और पुणे की ओर रेल यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण समाचार है। 4 से 25 जनवरी दौरान 22 दिनों तक अनेक महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों को रद्द किया गया है। उसमें अमरावती पुणे एक्सप्रेस सहित बडनेरा से गुजरने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनों का समावेश है। ऐसे में अपनी ट्रेनों से यात्रा का नियोजन सावधानी से करने की सलाह दी जा रही है। मध्य रेलवे सूत्रों ने बताया कि आगामी 24-25 जनवरी को अमरावती पुणे गाड़ी 23 और 25 जनवरी को रद्द की गई है। उसी प्रकार गाड़ी अजनी पुणे एक्सप्रेस 24-25 जनवरी को रद्द की गई है। पुणे एक्सप्रेस 24 और 25 जनवरी को नहीं चलेगी। उसी प्रकार अजनी पुणे हमसफर आते जाते दोनों वक्त 24-25 जनवरी को कैंसिल रहेगी। नागपुर पुणे एक्सप्रेस भी 24 जनवरी को नहीं जाएगी। 25 जनवरी को नागपुर पुणे गरीब रथ कैंसिल होगा। अमरावती शहर और जिले में ठंड ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। बीते कुछ दिनों से बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में हल्की नरमी देखी जा रही थी, लेकिन अब बादल छटते ही मौसम ने करवट ले ली है। आसमान साफ होते ही वातावरण खुल गया और ठंड का असर अचानक बढ़ गया। मंगलवार 6 जनवरी को शहर का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिससे बुधवार और देर रात कड़ाकी ठंड महसूस की जा रही है।
मराठी पत्रकार परिषद मुंबई से संलग्नित जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 पत्रकार एवं संपादकों को विविध पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा दिए जाने वाले पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले को प्राप्त जीवन गौरव पुरस्कार देशोन्नति के संपादक प्रकाश मोहरे को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य स्तरीय पुरस्कार IBN लोकमत के वृत्त निवेदक विलास बड़े, विभाग स्तरीय यवतमाल के वसंतराव घुईखेडकर, जिला स्तर पर प्रतिदिन अखबार के संपादक नानक आहूजा, ग्रामीण स्तर पर चंद्रकांत भट्ट को प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने दी। अनिल अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष चुनावी आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए जिला मराठी पत्रकार संघ द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार वितरण समारोह अगले माह सोमवार 14 जनवरी को दोपहर 4 बजे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में दिल्ली के सुविख्यात पत्रकार तथा कला क्षेत्र के वरिष्ठ कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। मेरी यह विजय कांग्रेस के प्रत्येक नागरिकों को समर्पित है। मैं शहर के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगी, ऐसा चांदूर रेलवे नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्षा प्रियंका नीलेश विश्वकर्मा ने कहा। सोमवार 5 जनवरी को भव्य पदग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें वे बोल रही थी। इस दौरान पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रियंका विश्वकर्मा के माध्यम से अपने शहर को एक सक्षम और अध्ययनशील नगराध्यक्ष दिया है। इसके बदले शहर के विकास के लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के माध्यम से पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हम लेंगे। हाल ही में संपन्न हुए नगर परिषद चुनाव में प्रहार जनशक्ति पार्टी की मनीषा नांगलिया ने शानदार जीत हासिल की थी, जिसमें उन्होंने सोमवार 5 जनवरी को औपचारिक कार्यभार ग्रहण किया। पदग्रहण समारोह के अवसर पर मनीषा नांगलिया अपने कार्यकर्ताओं व नगर सेवकों के साथ ढोल ताशे नगाड़े के निनाद में नगर परिषद भवन पहुंची, जहां मुख्याधिकारी गीता ठाकरे ने उनका पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। साथ ही उपस्थित नगर सेवकों का भी पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक मजबूती के उद्देश्य से दरियापुर नगर परिषद की नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष मंदाकिनी भारसाकले का पदग्रहण समारोह उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न होते ही उपस्थित कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली। पदग्रहण समारोह में वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। पदग्रहण समारोह की अध्यक्षता जिले की पूर्व पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने की तथा प्रमुख अतिथि के रूप में सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, विधायक गजानन लवटे, जिला महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा कांचनमाला गावंडे आदि उपस्थित थे। पंचतारांकित MIDC परिसर स्थित रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्प में कार्यरत सैकड़ों मजदूरों को उनके कानूनी अधिकार के ग्रेजुटी उपदान नहीं दिए जाने से मजदूरों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बार बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई दखल न लिए जाने के कारण सोमवार से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विवेक गुल्हाने के नेतृत्व में रतन इंडिया के सैकड़ों मजदूरों ने रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्प के विरोध में मुख्य प्रवेश द्वार पर अनशन शुरू कर दिया, जिसके दूसरे दिन विधायक राजेश वानखड़े, बीजेपी महासचिव नितिन गुर्दे पाटिल, प्रवीण अलसपुरकर आदि नेताओं ने अनशन पंडाल को भेंट देकर आंदोलन का समर्थन किया। वही विधायक राजेश वानखड़े ने अधिकारियों से फोन पर बात की और यह मसला जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में महिलाओं के बीच हल्दी कुमकुम काफी प्रचलित है। आप्त परिचितों को अपने घर निमंत्रित कर सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती है और विविध प्रकार की उपयोगी वस्तुएं वान भेंट करती है। यह एक बहुत पुरानी और सुंदर परंपरा है। साथ ही तिल गुड़ बांटकर इस वर्ष को और मीठा बनाया जा सकता है। इसे सामाजिक सौहार्द बढ़ाने वाला उत्सव भी माना जाता है। राजस्थान के सकराय में विराजित कुलदेवी मां शांकभरी का प्राकट्य महोत्सव पौष माह की पूर्णिमा को हरिगंगा द लेक एटीट्यूड पर धूमधाम से मनाया गया। सुप्रसिद्ध गायक मोहित केडिया की सुमधुर संगीतमय प्रस्तुति में देर रात तक भक्त झूमते रहे। आकर्षक झांकी, छप्पन भोग और जोत ने परिसर को भक्ति से सराबोर कर दिया।